नमस्कार, मैं सौरभ गुरु। आज हम कक्षा 7 के एक वाक्यन उत्तर के बारे में आज हम समझेंगे, प्रश्नोत्तर। तो इसमें आज हम बोल रहे हैं, आप समझिए। कावाला है शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि कानि। यह क्वेश्चन हो गया। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों के नाम क्या क्या हैं, तो अपन उनके बारे में जानेंगे। शंकराचार्य ने कौन कौन से मठ स्थापित किए थे। तो शंकराचार्येण स्थापितानां मठानां नामानि, तो उनके मठों के नाम क्या थे? श्रृंगेरी मठम, गोवर्धन मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम च। उनके 4 स्थानों के नाम थे: श्रृंगेरी मठ, गोवर्धन मठ, शारदा मठ और ज्योतिर्मठ। अब क्वेश्चन नंबर खा है, कह कस्य एकतायाः मूल आधारः। तो कौन किसकी एकता का मूल आधार है, इसके बारे में जानना है कि भारत की एकता का मूल आधार कौन सा है। तो इसका आंसर है धर्म भारतस्य एकतायाः मूलाधारः। धर्म भारत की एकता का मूल आधार है। तीसरा है गावाला, मठानि किमर्थम स्थापितानि। मठ क्यों स्थापित किए गए थे? तो मठानि धर्म रक्षणार्थम वेदांत तत्वानाम, यहाँ 2 ता हैं, तत्वानां प्रचारार्थं च स्थापितानि। तो मठ धर्म की रक्षा व वेदों के तत्वों के प्रचार के लिए स्थापित किए गए थे। किए गए हैं। आगे घा वाले का क्वेश्चन लिखा नहीं है मैंने, पुस्तक में ही आपको देखना है। शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः के। शंकराचार्य के 4 शिष्यों के नाम क्या थे, कौन थे? तो यहाँ पर है शंकराचार्यस्य चत्वारः शिष्याः सुरेश्वराचार्य, हस्तामलकः, त्रोटकाचार्य, पद्मपाद च। तो ये उनके 4 शिष्यों के नाम हैं। पहले सुरेश्वराचार्य, फिर हस्तमलक, फिर त्रोटका और अंत में पद्मपाद। आगे डा वाले का है, भारतम कथम संरक्षितम भवति। भारत कैसे संरक्षित होता है, कैसे उसकी रक्षा की जाती है, उसके बारे में है ये क्वेश्चन। तो धर्म रक्षणेन एव भारतम संरक्षितम भवति। धर्म रक्षा से ही भारत संरक्षित होता है। यदि धर्म रहेगा तभी भारत रहेगा। अपन ने इतना जान लिया है। अब इसके उपरांत आइए अपन अब इसी पाठ के उचित मेलनम, सही जोड़ी के बारे में जानते हैं। जैसे दक्षिण दिशा में कौन सा है? श्रृंगेरी मठ। फिर पश्चिम दिशा में कौन सा है? शारदा मठ है। फिर बद्रीनाथ कहाँ पर है, कौन से राज्य में है? तो बद्रीनाथ उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में कौन सा मठ है? तो ज्योतिर्मठ है। फिर उड़ीसा कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य, उड़ीसा पूर्व दिशा में है। और पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है ना। गोवर्धन मठम उड़ीसा राज्य में है ना। फिर यहाँ पर बद्रीनाथ कहाँ है? ज्योतिर्मठ हो गया, उड़ीसा राज्य, गोवर्धन मठ हो गया। जगत गुरु कौन थे? तो शंकराचार्य। वैसे ही ये शंकराचार्य इनके शिष्यों को भी कहते हैं, परंतु ये आदि शंकराचार्य थे। सबसे पहले शंकराचार्य थे ना, उनको आदि शंकराचार्य कहते थे। फिर यहाँ पर कोष्टक पदानि उपयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ कोष्टक में दिए गए जो रिक्त स्थान नाम दिए गए हैं, वो रिक्त स्थानों में भरना है। तो नामामि क्या है? नमामि शंकरम लोक शंकरम, नमामि शंकरम
लोक शंकरम। तो इसमें पहले वाले में भगवत पादम, नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम। फिर पूर्व दिशि अस्ति, पूर्व दिशा में कौन सा है भैया? तो पूर्व दिशा में गोवर्धन मठ है। फिर कह रक्षितम रक्षितम, तो धर्मा रक्षति रक्षितः, धर्म रक्षति रक्षिता। यदि कोई धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, सीधी सी बात है। अपन जिसकी छांव के नीचे रहेंगे, पेड़ यदि पेड़ को नहीं काटेंगे तो पेड़ की अपन छांव में रह सकते हैं। यदि पेड़ को काट दिया तो अपन धूप से तिलमिला उठेंगे। उसी प्रकार धर्म है, धर्म भी एक वृक्ष की तरह है। शंकराचार्यस्य चतुर्थ शिष्या, शंकराचार्य के चतुर्थ शिष्य कौन थे? पद्मपाद। धर्म एव भारतस्य एकताया अस्ति, धर्म ही भारत की एकता का क्या है? मूल आधार है। फिर यहाँ पर विलोम शब्द हैं, विलोम पदानि लिखत। विलोम शब्द में अपन धर्म का क्या है? अधर्म। प्रसिद्धानि का क्या है? अप्रसिद्धानि। स्मरणम का क्या है? विस्मरणम। गुरु का शिष्य, ज्ञानम का अज्ञानम। फिर यहाँ अपन आ गए प्रथम बहुवचन रूपाणि लिखत। यहाँ पे जो अहम है वो एक वचन का शब्द है। अब बहुवचन में लिखेंगे तो वयम, अहम मतलब एक और वयम मतलब हम सभी। अहम मतलब मैं और वयम मतलब हम सभी। फिर नाम, एक नाम है। फिर नामानी, बहुत से नाम है। फिर शिष्य, शिष्य एक शिष्य। फिर शिष्याः, इसमें आ का डंडा लग गया तो बहुत सारे शिष्य। धाम, एक धाम है। धामानी, बहुत से धाम है। मठम, मठ एक है। मठानी, बहुत से मठ हैं। फिर इतना करने के बाद अपन आ जाते हैं यहाँ पर योग्यता विस्तार पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग। अब जैसे 1 2 3 4 5 ये गिनती दी हुई है, तो पुल्लिंग में एक, स्त्रीलिंग में एका, का में आकर डंडा लग गया। नपुंसक में एकम। इसी प्रकार पुल्लिंग में 2 दो, फिर स्त्री में द्वे, फिर नपुंसक में भी द्वे। फिर पुल्लिंग में अपन लिखते हैं 3 तो त्रयः। फिर स्त्रीलिंग में तिस्त्रः। फिर त्रीणि। फिर चत्वारः चतस्त्र, चत्वारि। फिर पंच, पंच और पंच। फिर यहाँ पर ये नाम दिए हैं अवधेयम त्रिषु लिंगेषु संख्यानाम चतुः पर्यंतम भेदः भवति पंचतः भेदो नास्ति। इसमें क्या कहा गया है तीनों वचनों में कि सब में अलग अलग भेद हैं, परंतु पांचवें जो 5 की जो गिनती है उसमें कोई भेद नहीं है। भेदो नास्ति, भेद नहीं है। फिर नीचे दिए गए हैं ये नाम, जैसे आचार्य। आचार्य कौन? सुरेश्वराचार्य, हस्तमलक, त्रोटका और पद्मपाद। नाम कौन थे इनके? नाम क्या हैं? दूसरे सरस्वती, भारती और पुरी, ये 3 पुरियाँ हो गई। फिर तीर्थ कौन से हैं? तीर्थ में इन्होंने नाम दिए हैं आश्रम और तीर्थ। फिर गिरि, पर्वत और सागर। फिर वनम, आरण्यम, ये क्या है? फिर आमनाम, आमनाय पीठम, पीठों के नाम श्रृंगेरी मठम, शारदा मठम, ज्योतिर्मठम और गोवर्धन मठ। फिर मठम हो गए श्रृंगेरी, शारदा, ज्योतिर्मठ, है ना, और गोवर्धन मठ। स्थान श्रृंगेरी नगर, द्वारका नगर, बद्रीनाथ नगर, जगन्नाथ नगर। राज्य कौन से राज्य? कर्नाटक राज्य, गुजरात, उत्तराखंड और उड़ीसा। फिर वेद कौन से हो गए? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। फिर दिक्, दिक् मतलब होती दिशाएं, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा। इतना अपन ने समझ लिया है। धन्यवाद।